जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ समृद्धि एकेडमी नासिक। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी, जो थ्योरी पार्ट था वो देखा था। उसमें हमने एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और उससे रिलेटेड लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, ये सब टर्म्स के बारे में देखा था। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ये थियोरेटिकल पार्ट प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में मैंने पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, थियोरेटिकल है इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखा होगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में से पढ़ लेना। और यहाँ पे तो मैं एक बार आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। तो एग्जांपल आपको दिया गया है, देयर आर टू पोल्स ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ अ रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। देयर आर टू पोल्स ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ अ रोड which is 80 meter wide. Height of both the poles is equal. Height of both the poles is equal. Now there is a point on a road from which angle of elevation of one pole is 60 degree and other pole is 30 degree. There is point on a road from which angle of elevation of one pole is 60 degree and another pole is 30 degree. So you have to find the height of both the poles and distance of a point from both the ends. क्या फाइंड करना है हमें? दोनों पोल्स की हाइट और उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों एंड से हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं हम लोग। ये जो डिस्टेंस है, ये जो ए बी सी डी, ये तो डी ई, ये तो हमने मार्क किया हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिगर भी गिवन नहीं है, फिगर हमें ड्रॉ करनी थी। तो क्या कर लिया, पहले दोनों पोल्स निकालिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, एक पॉइंट ले लिया जहां से एक एंगल 60 डिग्री और एक एंगल 30 डिग्री बने। अब ये एंगल आपको मेजर करके बनाना है क्या? नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली होते हैं, लगना चाहिए कि ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। ठीक है, दैट मच इज इनफ। आपको पूरे के पूरे मेजर करके बनाने की जरूरत नहीं है ये चैप्टर में। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग जो हमें फाइंड करने को बोला है, एडी बीसी वगैरह, ये सब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो हमें हाइट फाइंड करनी है और ये डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, ये पूरा डिस्टेंस डीसी हमें बताइए, इट इज 80 मीटर वाइड। ओके, सो दिस डिस्टेंस डीसी इज 80। अब हम एक काम करते हैं, डी को ले लेते हैं x, लेट्स टेक डी इज इक्वल टू x, और बचा हुआ पार्ट जो है ये हो गया x, तो बचा हुआ पार्ट क्या आ जाएगा? 80 माइनस x। ओके, ये पार्ट आ गया x, तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने लगे। कैसे सॉल्व करना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल है, तो लेट्स टेक tan ऑफ 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, यहां पे ये जो हमने अजम्पशन किया वो लिख लेते हैं, लेट DE is equal to x, therefore EC is equal to क्या आ जाएगा? 80 minus x। ये ले लिया हमने। Now tan of 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, चलो tan लेने से पहले कौन से ट्रायंगल से हमने लिया वो पहले लिख लेते हैं। So now from triangle, now from triangle ADE, फ्रॉम ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल का यूज करके हम लोग पहले tan ऑफ 60 डिग्री ले लेते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, एक काम करते हैं हम लोग, दोनों पोल की हाइट तो सेम ही है, तो हाइट को हम लोग ले लेते हैं h। यहाँ पे भी h आ गया और यहाँ पे भी h आ गया, सो लेट हाइट ऑफ बोथ द पोल इज h। ओके, अभी tan 60 डिग्री, tan 60 क्या आएगा? tan का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 1 देख लेना, आपको सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे। क्या होता है tan का फॉर्मूला? tan इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो अपोजिट साइड इज AD एंड एडजेसेंट साइड इज DE। ओके, tan 60 इज AD अपोजिट साइड एंड DE व्हिच इज एडजेसेंट साइड। अभी AD क्या है? AD तो है h और DE क्या है? DE है x। ओके, बट tan 60 की वैल्यू तो हमें पता है ना, tan 60 स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, बट इस tan 60 ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का 4th वीडियो आप लोग देख लेना, उसमें आपको टेबल कैसे बनाना है और वो जो टेबल है वो पूरा दिया होगा। सो वो टेबल से अगर हम देखते हैं तो वी गेट tan 60 डिग्री इज √3। सो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं tan 60 की वैल्यू
√3 और सामने h अपॉन x तो एज इट इज रहेगा। अभी देखो ये x यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, सो हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगा √3 into x is equal to h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी ये एक ट्रायंगल से मिल गया, अभी हमारे पास और एक ट्रायंगल है ना, तो उससे हम बाकी का इक्वेशन ढूंढेंगे। चलो, सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BEC ट्रायंगल से, अभी यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, tan of 30 डिग्री। अगेन tan 30 is opposite side upon adjacent side, so here opposite side is BC and adjacent side is EC। opposite side is BC and adjacent side is EC। अब देखो tan 30 डिग्री क्या रहता है, उसी टेबल में से अगर हम देखने जाए tan 30 डिग्री is 1/√3 is equal to BC क्या है, हाइट है h, और EC क्या है, EC is 80 minus x, so it is 80 minus x। ओके, चलो ठीक है, सो अब ये 80 minus x इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, √3 उधर चला जाएगा, सो यू विल गेट 80 minus x is equal to √3h। ठीक है, बट हमारे पास h की वैल्यू तो है, h की वैल्यू क्या है, h is √3x, सो यहाँ पे पुट करते हैं h is √3 into x, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी फ्रॉम 1, सो देयरफॉर 80 minus x is equal to √3 into what is h is √3x from 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रीजन में फ्रॉम 1। सो अभी देखो 80 minus x, therefore you will get 80 minus x is equal to √3 into √3 3x, बराबर है। अब ये माइनस x उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो यू विल गेट 80 is equal to 3x plus x, so therefore 80 is equal to 4x। आ गया समझ में? अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, सो 4 इधर डिवाइड में चला गया, therefore 80 upon 4 is equal to x, so therefore x is equal to क्या आ जाएगा, 20 मीटर। अभी मीटर कहाँ से मिल गया, ये गिवन इंफॉर्मेशन में है कि 80 मीटर विड्थ है, तो वही यूनिट हमें कंटिन्यू करना है, सो ये x is equal to 20 मीटर। That means your point is 20 meter from one end and remaining part is 60 meter obviously, ये 20 हो गया तो ये 60 आ जाएगा, and 60 meter from other end। ओके, सो therefore यहाँ पे ये निकाल सकते हो आप लोग, 80 minus x is equal to क्या आ जाएगा, 80 minus 20 which is equal to 60 meter। आ गया समझ में? अभी हाइट निकालनी बाकी है, तो हाइट कैसे ढूंढेंगे हम लोग, हाइट ढूंढने के लिए वो जो x की वैल्यू आई है उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग x is equal to 20 in equation 1। ये x की जो वैल्यू है 20 मीटर, ये हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, सो यू विल गेट h is equal to √3 into 20, सो हम लोग लिखेंगे उसको 20√3 मीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ पोल। अभी सिर्फ आपको कंक्लूजन लिखना है, hence height of poles is equal to 20√3 मीटर। एंड ये देखो अभी कभी आपको √3 की वैल्यू पुट करनी होती है, तो क्या करेंगे, √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है 1.73 और उसके साथ 20 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको √3 की वैल्यू पुट करने को बोला गया है तो वो पुट करके आपको उसके साथ 20 को मल्टीप्लाई कर देना है। करके देखते हैं, चलो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, सो 20 into 1.73। अभी 1.73 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 34.6। ओके, सो फाइनली योर आंसर इज 34.6 मीटर। आ गया समझ में? ये हो गई हाइट ऑफ बोथ दी पोल्स, और बचा हुआ एंड द पॉइंट is 20 meter and 60 meter from both ends। ठीक है,
ये हो गया आपका सॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या दिया हमें? दो पोल्स दिए, दोनों पोल्स की हाइट सेम है। एक पॉइंट है जहां से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और रोड की विड्थ हमें दी हुई है 80 मीटर। ठीक है, तो इसका यूज करके हमें दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी थी और वो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना था हमें दोनों एंड से। तो हमने क्या किया, एक एंड से डिस्टेंस को ले लिया x, तो दूसरे का ऑटोमेटिक 80 - x हो गया, क्योंकि हमारे पास रोड की विड्थ दी हुई थी, और दोनों हाइट को हमने ले लिया h। अब दोनों ट्रायंगल में हमने tan का यूज किया, क्योंकि देखो अभी हमारे पास डायगोनल दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज गिवन है क्या? नहीं, हाइपोटेन्यूज के बारे में हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो साइन, कॉस, सेक और कोसेक, ये चारों के फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूज आती है, तो वो हमें नहीं लेने। फिर हम क्या लेंगे? tan या फिर cot, बट tan इज बेटर, इसलिए हम लोगों ने tan ले लिया। उसके यूज करके हमें इक्वेशन दोनों मिल गए, दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोगों को x और h दोनों की वैल्यू मिल गई, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे इससे रिलेटेड। अगर ये एग्जांपल में आपको कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की मसूल या फिर कॉलेज रोड कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये जो वीडियोस है इनको देखते रहने के लिए ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि न्यू वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।